पूरे भारत में कल बाइसिकल डे बनाया गया। कभी आपने सोचा है उन लोगों के बारे में जो हर रोज बाइसिकल डे बनाते हैं, मतलब अपनी साइकिल पे सवार होकर अपने रोजगार की तलाश निकलते हैं। उन लोगों को अब सड़कों पर चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि जिस सड़क पर वो चल रहे थे कहीं ना कहीं वहां पर बसों के लिए वो लाइन पास कर दी गई है। लेकिन आपको बता दें, दिल्ली सरकार की तरफ से रिंग रोड पर कई साइकिल ट्रैक बनाए गए हैं जहां पर साइकिल चलाई जा सके, लेकिन ये साइकिल ट्रैक जो है कहीं ना कहीं गंदगी में तब्दील हो गए हैं और इन्हें देख रखरखाव कराने के लिए समाज सेवी हरपाल राणा ने कई बार सरकार से पत्राचार किए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है। देखिए इस रिपोर्ट। दिल्ली की सड़कों पर साइकिल सवार न हो हादसे के शिकार, उसी को मद्दे रखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली में दर्जनों जगहों पर सड़क के किनारे साइकिल ट्रैक बनाए गए थे, लेकिन अब साइकिल ट्रैक बदहाल स्थिति में है और मजबूरी में साइकिल सवारों को अपनी साइकिल सड़क के ऊपर चलाना पड़ता है। कल साइकिल दिवस पर साइकिल सवारों को राहत नहीं मिली और सड़क पर चलाई गई साइकिल। वैसे तो साइकिल दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, कुछ तस्वीरें हमने भी देखी और साइकिल ट्रैक से संबंधित समस्याओं को लेकर हम आपको खबर दिखा रहे हैं। साइकिल दिवस के मौके पर तो दिल्ली में बहुत से साइकिल ट्रैक को साफ कर दिया गया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जो लोग हर रोज साइकिल पर सवार होकर कई किलोमीटर दूर का सफर तय करते हैं और साइकिल ट्रैक न होने के चलते वह मजबूरी में सड़क पर चलते हैं, कई बार हादसे के शिकार होते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या सरकार ने साइकिल ट्रैक बनाए हैं और बनाए हैं तो क्या उसका रख रखाव किया जा रहा है? दिल्ली सरकार ने करीब 6 साल पहले जनकपुरी से वजीराबाद तक रिंग रोड को सिग्नल फ्री किया था। वहीं साइकिल चालकों को विशेष तौर पर राहत देते हुए रिंग रोड के साइड में साइकिल ट्रैक भी बनाए गए थे। साइकिल ट्रैक के ऊपर खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोलर पैनल लगाने की बात कही, जिससे साइकिल सवार धूप से बचे और कहीं न कहीं उन्हें सोलर पैनल धूप से दिन भी चार्ज हो, जिससे रात के समय साइकिल सवार साइकिल ट्रैक पर चले तो उन्हें अंधेरे का सामना न करना पड़े। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सपनों का साइकिल ट्रैक गंदगी में तब्दील हो गया है। साइकिल सवारों को मजबूरी में साइकिल ट्रैक न मिलने के चलते सड़क पर चलाना पड़ता है, जिससे उन्हें हादसों का डर हमेशा लगता है। वहीं जिस साइड में साइकिल सड़क पर चलती है, कहीं न कहीं अब परिवहन विभाग की तरफ से उस जगह को भी बसों के लिए सुनिश्चित कर दिया है। ऐसे में साइकिल चालकों के सामने बड़ी चुनौती सड़क पर साइकिल चलाना लग रही है। जी, क्या नाम है आपका? लूंग। आज इस सड़क पे आप हैं, रनिंग करने आते हैं, गार्बेज पड़ा हुआ है, गंदगी है, कितनी परेशानी होती है? मैं daily walking. I used to go walking every evening. There is a lot of garbage here, and there is no maintenance at all. क्या लगता है आपको सरकार को इस पे काम करना चाहिए? Yes, the government should maintain, because there is no maintenance at all. If you, I used to walk almost 1.5 kilometers from here, and they used to do occasionally, but most of the month they neglect the maintenance part. क्या चाहते हैं आप सरकार से? जैसे निकलते हैं तो बदबू और बीमारियां होने का कुछ डर या खतरा रहता है उनका? Yes, there could be a chance of getting diseases, because people used to pass here, like they relieve themselves here. I have seen a lot of people who used to do who used to take relief here. So कितने समय से जो है वॉकिंग कर रहे हैं, कितने समय से जॉगिंग पर आते हैं? it has been almost 2 years. 2 साल से। Yeah. हाँ जी। कहाँ जा रहे हो आप? ड्यूटी जाते हैं क्या? कहाँ जाते हैं? नहीं, ड्यूटी समयपुर जाते हैं हम। हाँ, डेली आते जाते हैं? डेली। तो सड़क पर कितना डर लगता है आपको? भाई साहब, सड़क पर तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि सड़क पे बस चलती है स्पीड, मोटरसाइकिल वाले चलते हैं स्पीड, और साइड में इतना जो कूड़ा कचरा पड़ा है, जो हमारे जाने का कूड़ा कचरा पड़ा है, इधर हम जा नहीं सकते, बंद पड़ा है इधर। तो आपका जो ट्रैक बनाया गया है वो तो बस बेकार है? बेकार है, ये तो बेकार है ही। ये तो अगर इसको सही कर देती है तो कितना फायदा मिलेगा आपको? हम लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। तो सड़क पे जब चलते हैं, जैसे बीच सड़क पे चलना पड़ता है, जान को भी खतरा रहता है? भाई साहब, बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि हम जरा से हम चलने वाले धीरे धीरे साइकिल लेके, मोटरसाइकिल वाले इतनी तेज चलते, पी करते करते डर लगता है कि कब ठोक के चला जाए। तो ये साफ होना चाहिए? ये साफ होना चाहिए। साइकिल ट्रैक संबंधी समस्या को देखते हुए संस्था दिल्ली विकास समिति के अध्यक्ष व वरिष्ठ समाज सेवी हरपाल सिंह राणा ने पीडब्ल्यूडी और नेशनल हाईवे विभाग को शिकायत की, परंतु दोनों ही एजेंसियों के जवाब गोलमोल रहे। पीडब्ल्यूडी व एनएच हाईवे संबंधित विभाग के अधिकारी साइकिल ट्रैक उनके अंडर न होने को नकारते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि कल दिल्ली में साइकिल दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सड़कों पर साइकिलें भी चलती हुई नजर आईं, लेकिन कहीं न कहीं हमने उन तस्वीरों को संज्ञान में लेते हुए अनुमान
लगाया कि पहले के जमाने में जब यातायात साधन कम होते थे तो सड़कों पर साइकिलें आसानी से चलती थी, लेकिन आज के टाइम में यातायात ज्यादा होने के चलते साइकिलें सड़क पर नहीं चल पाती और चलाते हैं तो कई बार साइकिल सवार हादसे के शिकार होते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुराड़ी बाईपास रोड पर और आपको बता दूं बुराड़ी बाईपास का ये नज़ारा, ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने पीछे का कूड़े का ढेर जो देख रहे हैं, कूड़े का ढेर जो है ये साइकिल वालों के लिए रास्ता बनाया गया था, लेकिन साइकिलों का रास्ता ना होकर अब ये कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है। हालांकि यहाँ के कुछ समाज सेवी जो हैं वो इस मुद्दे को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से पत्राचार भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो काम है वो तमाम काम रुके हुए हैं। फिलहाल हमारे साथ में समाज सेवी हलपार राणा है, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह यहाँ के मुद्दे को लेकर आप काम कर रहे हैं? सर, साइकिल वालों के लिए ये रास्ता बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कूड़े में तब्दील पूरा हुआ है और साइकिल वाले तो यहाँ पर दिखाई नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं साइकिल वाले हादसों का शिकार जरूर हो रहे हैं रोड पे चलने के कारण। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं इस पे लगभग 1 वर्ष से प्रयास कर रहा था कि ये रोड जो है बाईपास से लेकर वजीराबाद के तक इसको ठीक किया जाए, साइकिल के लिए इसको चलने योग्य बनाया जाए, लेकिन ये इस पर सिर्फ एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी कह रहा है सीपीडब्ल्यूडी करेगा, सीपीडब्ल्यूडी कह रहा है पीडब्ल्यूडी करेगा। पिछले लगभग ये 6 महीने से इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है और ये सिर्फ बात को टाल रहे हैं। यहाँ पर जो अव्यवस्था है, जो साइकिल जहाँ चलती थी वहाँ पर बस चलने लगी हैं, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। देश में रोड पे चलने वाले पैदल व्यक्तियों की और साइकिल पे चलने वाले व्यक्तियों की अत्यधिक दुर्घटनाएं होती हैं। साइकिल दिवस पर भी ये हुई हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्या और परेशानी है सरकार की लापरवाही है कि इसको साइकिल ट्रैक को बनाना चाहिए, बना हुआ है और बनाए जाने चाहिए। ऐसे 18 ट्रैक बनाए गए थे दिल्ली में, लेकिन उनमें से शायद ही कोई बहुत अच्छी स्थिति में पुरानी दिल्ली में तो कोई है नहीं, हो सकता है कोई नई दिल्ली में अच्छा हो। और यहाँ पर जो है इससे बहुत हादसे हो रहे हैं और यहाँ पर बहुत गंदगी फैली हुई है, जिसको ठीक करने की आवश्यकता है। इसको आप कई बार सरकार को भी अवगत करा चुके हैं, इस समस्या को लेकर तमाम पत्राचार भी कर चुके हैं आप इसको लेकर। तो अगर ये समस्या अभी तो जू की तू बनी हुई है तो आगे क्या रणनीति? देखिए, इसमें हम जो है ये सरकार को एक जानकारी ही दे सकते हैं, शिकायत ही लिख सकते हैं, या अब ये करना पड़ेगा ये खुद ही यहाँ लग के इसको सफाई की जाए या न्यायालय में जाना। हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, तो खुद इसकी सफाई की व्यवस्था बीड़ा उठाया जाए या न्यायालय में जाया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली की और इससे बहुत बड़ी दुर्घटनाएं, ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं और व्यक्तियों की जान माल का भी बहुत हानि हो रही है। चलिए, तो ये थे हरपाल राणा समाज सेवी जो तमाम समस्याओं को लेकर, जनता की समस्याओं को लेकर काम करते रहते हैं और इन्होंने इसकी समस्याओं को लेकर भी सरकार से पत्राचार भी किए कई बार और कई बार अवगत भी कराया सरकार को, लेकिन जो सरकार है ना तो पत्राचार पे इनकी कोई सुनवाई कर रही, ना इस समस्या को कोई समाधान करने को तैयार है। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS न्यूज़। फिलहाल दिल्ली सरकार दिल्ली के हर एक नागरिक को राहत देने की बात कह रही है। कहीं न कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से फंड भी पास किया जाता है और धरातल पर काम भी होता है, लेकिन उस काम को ठीक तरीके से नहीं किया जाता और अधिकारियों की लापरवाही के चलते दिल्ली सरकार की संपत्ति और पैसे का दुरुपयोग होता है। तस्वीरें आपके सामने हमने दिखाई। साइकिल ट्रैक को लेकर विशेष तो छोटा है, लेकिन समस्या गंभीर है। दिल्ली से खलील अंसारी की रिपोर्ट।